नमस्ते। आजकल एआई की बातें तो हर कोई कर रहा है ना? पर जब हम असली भारत की बात करते हैं, हमारे शहरों की, हमारे गांवों की, तो वहां एआई का असल में मतलब क्या है? चलिए, आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है वो ये है कि क्या एआई हमारे देश की जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं उन्हें सुलझाने वाला है, या फिर ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का सवाल है। अब इस सवाल का जवाब हमें किसी बंद कमरे या कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो भारत की जमीन पर मिलेगा। तो चलिए, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एआई को सिर्फ एक फैंसी टूल की तरह नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए मिलते हैं एडिलेट एआई से। हम सबने फिल्मों में वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग तो सुना ही है, पर सच कहूं तो लाखों भारतीयों के लिए ये कोई डायलॉग नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। एडिलेट एआई इसी बहुत बड़ी समस्या को जड़ से बदलने के मिशन पर निकला है। ये जो बात आप देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाली है। और ये किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के जजों ने खुद कही है। जरा सोचकर देखिए, एक जज जिनका काम है न्याय करना, उनका ज्यादातर वक्त सिर्फ लिखने पढ़ने में ही चला जाता है। वो खुद ऐसा महसूस करते हैं कि वो जज कम और एक क्लर्क ज्यादा हैं। और ये हमारी न्याय व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है। और बस यहीं पर अदालत एआई एक पेन किलर की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसी दवा जो फौरन दर्द दूर कर दे। उनका एआई कानूनी भाषा की हर बारीकी को समझता है, तो जैसे ही जज साहब कुछ बोलते हैं वो सब कुछ अपने आप टाइप हो जाता है। इससे सिर्फ घंटों का वक्त ही नहीं बचता, बल्कि ये जजों को उनका असली काम करने का मौका देता है, यानी कि न्याय करना। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में हम अक्सर खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं, और वो है मेंटल हेल्थ। चलिए मिलते हैं वाइसा से, जो टेक्नोलॉजी के जरिए इस चुप्पी को तोड़ने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश कर रहा है। लेकिन वाइसा को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि भारत की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने देखा कि यहाँ कई लड़कियों के पास तो अपना पर्सनल फोन तक नहीं होता, और कोई मानसिक स्वास्थ्य के लिए बनाए गए ऐप पर पैसे खर्च करेगा, ये तो सोचना भी मुश्किल था। तो सवाल ये था कि वो इन लोगों तक पहुंचें तो पहुंचें कैसे। और यहीं पर वाइसा ने जो किया उसे हम कहते हैं असली भारतीय जुगाड़। उन्होंने टेक्नोलॉजी को जमीनी सच्चाई के साथ मिलाया और एक ऐसा जबरदस्त रास्ता निकाला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका सल्यूशन वाकई कमाल का था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों के लिए एक रंगीन वर्कबुक बनाई और उस किताब के अंदर क्यूआर कोड्स डाल दिए। अब बच्चे किसी के भी फोन से उस कोड को स्कैन करके एक प्राइवेट और सुरक्षित चैट शुरू कर सकते थे। इस तरह डिजिटल मदद एक फिजिकल किताब के बहाने उन तक पहुंच गई। और सबसे मजेदार बात, स्कूलों के पास ऐप खरीदने का बजट हो ना हो, किताबों के लिए तो हमेशा होता है ना? कमाल का आइडिया। तो ये कहानियां सुनकर उम्मीद तो बहुत जगती है, पर यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। जो लोग इस तरह के नए काम कर रहे हैं, उनके सामने कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आइए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कंप्यूट। अब यह शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधी भाषा में समझिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही एआई को चलाने के लिए जो पावर चाहिए उसे कंप्यूट कहते हैं। और भारत में ये डिजिटल पेट्रोल यानी कंप्यूट बहुत ज्यादा महंगा है। और यहीं से हमें एक और बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। भारत में अगर एआई को सफल होना है तो उसे एक पेन किलर की तरह होना होगा, मल्टीविटामिन की तरह नहीं। मतलब एआई को कोई ऐसी मुश्किल हल करनी होगी जिससे लोग सच में परेशान हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो बस नाइस टू हैव हो, क्योंकि देखिए, लोग मल्टीविटामिन लेना भूल सकते हैं, पर जब सर में तेज दर्द होता है ना, तो पेन किलर जरूर खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर एआई बनाने वालों के लिए दो सबसे बड़ी दीवारें हैं। पहली, एआई चलाने का बहुत ज्यादा खर्चा, और दूसरी, एआई को सिखाने के लिए सही और अच्छी क्वालिटी वाले डेटा की भारी कमी। अच्छा, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर इन सब का हमारी आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? हमारी नौकरियों पर, बच्चों की पढ़ाई पर और हमारे छोटे मोटे बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए ये समझते हैं।
देखिए, एआई का असर हम सब पर पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नई एआई स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ पुरानी नौकरियां बदलेंगी तो बहुत सी नई नौकरियां बनेंगी भी। और हाँ, छोटे बिजनेस के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। वो इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे एआई का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सिमट कर ना रह जाए बल्कि पूरे भारत को मिले। आखिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके लिए 3 खिलाड़ियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले सरकार, जिससे ये डिजिटल पेट्रोल यानी कंप्यूटर और डेटा को सस्ता और आसान बनाना होगा। दूसरे बनाने वाले यानी डेवलपर्स, जिन्हें भारत के लिए सस्ते और असरदार जुगाड़ वाले सॉल्यूशन बनाने होंगे। और तीसरे निवेशक, जिन्हें ये समझना होगा कि एआई में लगाया गया पैसा कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे जरूरी सबक हमें याद रखना है वो ये है, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी और लोग। असली जादू तब होता है जब कोई टेक्नोलॉजी इंसानों की असली जरूरतों और उनकी मुश्किलों को समझने के लिए बनाई जाती है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा अपने आसपास देखिए। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे टेक्नोलॉजी और लोग का ये मेलजोल मिलकर हल कर सकता है? क्या पता भारत का अगला बड़ा आइडिया आप ही के दिमाग में हो। सोचेगा जरूर।